हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। बहुत दिनों बाद हम आपसे वापस अपनी एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। फाइनली इंडिया का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। शिवम जय श्री राम, केतन जय श्री राम, जय फिर श्री से राम भाइयों यार, जय हैप्पी श्री न्यू राम, ईयर। हैप्पी जय न्यू श्री ईयर। राम भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई। ऑल गुड। मैं टीम पढ़ देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में देख के अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या है, बट ठीक है, जो है वो है। वो तो एक साल से पूरी टीम को ही समझ नहीं आ रहा कि इंडियन क्रिकेट कहाँ जा रहा है, बट ठीक है। ये रहा हमारा टीम ओडीआई, इंडियन टीम का ओडीआई स्क्वाड। शुभमन गिल कैप्टन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल विकेट कीपर। ओ माय गॉड केतन, ये क्या नाम पढ़ लिया मैंने। श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन। श्रेयस अय्यर का यार स्टार लगा हुआ है, तो विच मीन्स की सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी है, ठीक है। हम्म, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत। विकेट कीपर नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल। बताओ भाई, दोनों करके क्या करते हो, क्या कहना है तुम लोग का। केतन, फिर शिवम, क्या कहना चाहते हो उस हम्म। पर। सबसे जो एक तो श्रेयस अय्यर के लिए वेलकम डिसीजन है भाई। वेलकम डिसीजन क्या है, इसको वापस आना ही था। हम्म। सब्जेक्ट टू फिटनेस है, पता नहीं कितना लेकिन मुझे एक बात नहीं आई, आपने उसके ऊपर स्टार लगाया सब्जेक्ट टू फिटनेस, पर हम्म। आपने उसको वाइस कैप्टन भी घोषित कर दिया है। हम्म। ये किसी को तो समझ नहीं अगर आ रही आपको इस टाइम क्या हो रहा है ना। हाँ। तो कुछ कुछ दिक्कत होगी उसको, तभी सब्जेक्ट है कि फाइनल हम्म। रिजल्ट आएगा, लेकिन आपने उसको वाइस कैप्टन रख दिया। ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन यार ऋतुराज के लिए फील करना पड़ेगा। टीम में था, पिछली बार ओडीआई में सेंचुरी भी मारी थी, बट अनफॉर्चुनेटली। बट यार मेरे को लगता है ठीक ही है। अय्यर की रिप्लेसमेंट ही था उस टाइम पे, उसको इंजरी हो गई थी, तो एनी टाइम अरे तो श्रेयस को अभी पहला भी तो विच अपॉर्चुनिटी मीन्स, मिलनी थी। डाउट यही है ना कि धन अभी भी हम्म। तो विच मीन्स की ये फिट नहीं, हम्म। स्टार लगा हुआ है, तो विच मीन्स अभी भी 100% फिट नहीं है। मैं हाँ। वही कह रहा हूँ, स्टार लगा। अब पूरी पता नहीं अब फिटनेस का है, अवेलेबिलिटी का, मेरे को ख्याल होता है फिटनेस का ही होगा, जो इंजरी थी उसकी। हम्म। मोस्ट प्रोबेबली फिटनेस की इश्यूज है। पर आपने वाइस कैप्टन भी बना दिया, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। वाइस कैप्टन बना दिया, फिट है नहीं है पता नहीं। वॉशिंगटन सुंदर ठीक है, गुड। विराट और रोहित को कहने की जरूरत ही नहीं है भाई, हम्म। कहने की जरूरत ही नहीं है उनके बारे में। हम्म। रविंद्र जडेजा ठीक है, सिराज गुड। हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा, हम्म। ओहो, ये दोनों। यार मैं चाहता था कि इन दोनों की एक की जगह अगर मोहम्मद शमी आ जाता। हम्म। यार आपको चांस, मैं चाहता हूँ भाई, हाँ। मोहम्मद शमी होना चाहिए था इस टीम में। आपने उसको एकदम ही आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है, वो हम्म। थोड़ा मुझे सही नहीं लगा भाई। आप कम से कम हम्म। चांस दो। आप अगर ऋषभ पंत को, मैं ऋषभ पंत पे भी आऊंगा, ऋषभ पंत को मौका दे रहे हो। हमें देखा है उसकी हालिया परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही नहीं है। हम्म। इस ठीक है, बैकअप विकेट कीपर आया है, सेकंड हम्म। चॉइस है, लेकिन फिर भी उसको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। मेरे को लगता है हम्म। शमी का ऐसी कुछ गंदी परफॉर्मेंस थी नहीं, जो आपने उसको सीधा आउटराइट ही रिजेक्ट कर दिया है, टेस्ट हम्म। से भी वनडे से भी। मुझे हम्म। लगता है कि कम से कम एक या दो सीरीज तो देखो। अगर उसमें परफॉर्म नहीं करता है तो अलग बात है, फिर आप निकालो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटराइट रिजेक्ट करना हमने देखा है भाई। बहुत हम बोलते हैं हार्दिक पांडे क्लच प्लेयर है, मोहम्मद शमी को भी मैं क्लच में गिनूंगा भाई। उसने करके हम्म। दिखाया बहुत इंपॉर्टेंट में। नई हम्म। बॉल के साथ हमें पता है वो क्या आदमी तबाही कर सकता है। नो डाउट। पर ठीक है, डिसीजन है। और ऋषभ पंत मैं बोलूंगा ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली है। अब हम्म। भाई मुझे लगता है लास्ट रोप है, हम्म। ये लॉस रोप है। ऋषभ पंत एक बॉर्डर लाइन केस है यार। हम्म। जितने बड़े नाम है दर्शन, उतने बड़े हुए ही नहीं है। पर ये दी अपॉर्चुनिटी, मेरे को लगता है लास्ट अपॉर्चुनिटी है पंत के लिए भाई, अगर वनडे में उसको कुछ करना है। और मुझे अगेन ये भी है, मुझे लगता नहीं प्लेइंग 11 में होगा भी ये। बिल्कुल क्योंकि अगर बिल्कुल बिल्कुल। राहुल को तो निकालेंगे नहीं। अगर राहुल राहुल भी विकेट कीपर लिखा है, वो राहुल ही फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होगा। मुझे लगता नहीं। वो अलग बात हो गई, हम हार गए 2 मैच, हम लगातार हार गए, फिर हम दे सकते हैं पंत को अपॉर्चुनिटी। बट आप जीत रहे हो, मुझे लगता नहीं। नीतीश कुमार रेड्डी, इसको भी करना पड़ेगा भाई। मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है इस आदमी से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही परफॉर्म, अर्शदीप जायसवाल ठीक है, ओवरऑल ठीक टीम है भाई, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है। शिवम। भाई मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन उठाना चाहूंगा वाइस कैप्टन पे। हम्म। इन्होंने यार मजाक बना के रख दिया है कि कभी भी किसी को बना दो, किसी को निकाल दो, फिर दूसरे को बना दो। जब खुद हेड कोच नहीं थे, जब बड़े क्वेश्चन उठते थे कि वाइस कैप्टन को हटा के तुम कैप्टन ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अब इनके जब अंडर आई है टीम, तो अब भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे हमने देखा कि T20 में सीधा गिल को हटाया। अब इंजरी थी नहीं थी वो किसी को नहीं पता, बट हटा के सीधा अक्षर पटेल को फिर से वाइस कैप्टन बनाया गया। अब हम्म। यहाँ पे जहाँ पे चीजें सॉर्ट हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल चल रही थी, यहाँ हम्म। पे श्रेयस अय्यर वापसी करते हैं, फिर वाइस कैप्टन बना रहे हैं, जब आपको पता है कि अभी 100% फिट नहीं है, फिर भी आप वाइस कैप्टनसी उनको दे रहे हो। मैं श्रेयस अय्यर के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे को पता है वो कितने अच्छे बैट्समैन है, कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं दिल से चाहूंगा कि वो यहाँ रहे, बट अगर आप 100% श्योर हम्म। नहीं हो कि वो फिट है नहीं है, और उनको आप वाइस कैप्टनसी दे रहे हो, तो इट डजेंट मेक सेंस। ऋतुराज की जैसे केतन ने बात उठाई, लास्ट सीरीज में, लास्ट मैच में 100 मारी थी, हमने देखा कितने अच्छे फॉर्म में थे। नो डाउट श्रेयस अय्यर को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बन रही उनकी जगह। बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि एक वो है, बट अगेन ये क्वेश्चन उठता है कि अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं है, तो क्या हमको उनको इंक्लूड करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी
कि ओडीआई टीम में फिट बैठा रहे जा रहा है, जब तुमको पता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा बैट्समैन है जो अभी रिसेंटली 100 कर आया है। तो कहीं से भी कुछ चीजें सेंस नहीं बन रही यहाँ पे। मैं हम्म। बोलना चाहूंगा यहाँ पे शमी के बारे में। आप उनको कहते हैं कि अपनी जो है फिटनेस प्रूव करो, आप अपनी फॉर्म प्रूव करो। वो डोमेस्टिक जाते हैं, वो स्मैट में मारते हैं, विकेट्स निकालते हैं, वो विजय हजारे ट्रॉफी में विकेट्स निकालते हैं। लास्ट जब भी वो हमारे साथ वर्ल्ड कप में खेले थे, हम सबको पता है कि क्या फॉर्म में थे वो। तो इससे ज्यादा एक प्लेयर क्या प्रूव कर सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या हम्म। बीसीसीआई ऐसा क्या देखना चाह रही है यहाँ पे कि वो क्या प्रूव करके दिखा दे? क्या वो चाह रहे हैं कि हर मैच में 10-10 विकेट जाके निकाल लें? हम्म। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। प्रसिद्ध कृष्णा का हमने हर मैच में देखा, सबसे हम्म। ज्यादा इकोनॉमी से रन देते हैं, सबसे हम्म। ज्यादा। मेरे को दिखा नहीं कि भाई कुछ ऐसा हम्म। इम्पैक्ट रहा उनका। एक दो मैचेस में ठीक है विकेट्स निकाल लिए, बट अगर आप शमी से कंपेयर करेंगे तो कभी भी वो स्टैंड ही नहीं कर सकते उनके सामने। एक हम्म। ऐसे बॉलर है हमारी टीम के पास जिसको हम चांस ही नहीं दे रहे। कुछ सेंस नहीं बनता यहाँ पे क्या? हम्म। हम्म। मैं ये क्वेश्चन उठाना चाहूंगा। मैं बिल्कुल इस चीज में पढ़ना नहीं चाहता, बट मैं स्टिल, मेरे दिमाग में ये चीजें आ रही है कि कहाँ हेड कोच इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। क्या? वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं, क्या वो हम्म। एक ऐसी चीज कर रहे हैं कि वो कृष्णा को फेवर करके शमी को बाहर कर रही है? इफ यू नो हम्म। व्हाट आई मीन। बट मेरे को चीजें क्लियर नहीं बन रही, मेरे को बिल्कुल चीजें नहीं। क्लियर। अगर आप हम्म। लॉजिकली हम्म। एक टीम मुझे ऐसी लगता नहीं बनाते वो हैं जहाँ, रीजन है भाई, मुझे लगता नहीं वो बट रीजन है, वरना भाई सिराज भी नहीं बट होता भाई। हम्म। भाई बट डजंट मेक सेंस यार केतन भाई। वो बंदा डोमेस्टिक में ऐसे विकेट्स निकाल कर दे रहा है तुमको, हम्म। इतनी अच्छी हम्म। फॉर्म में है, उनके पास पेस है, लाइन लेंथ है, हमको सबको पता है उनकी सीम कैसी जाती है, कैसे पड़ती हम्म। है। तुम उनको चांस नहीं देके प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग उसमें स्क्वाड में हम्म। ले रहे हो, प्लेइंग 15 में। मेरे को चीज समझ मेरे सर के ऊपर से जा रही है। जब पूरा यहाँ पे मैं जितने भी इंडियन फैंस हैं सबको हम्म। मैं एक एक्साइटेड उसमें देख रहा था। कितने हमने डिस्कस किए नमन की, रील्स बन रहे हैं कि मोहम्मद शमी का कमबैक हो रहा है, कमबैक हो रहा हम्म। है। वो प्ले इसमें है ही नहीं स्क्वाड में। मैं बहुत शॉक था ये चीज देख के कि उनको चांस नहीं मिला। उससे ज्यादा क्या प्रूव करेगा कोई एक प्लेयर? मेरे को समझ में नहीं आती है चीज। अगेन, ऋषभ पंत की जैसे बात की केतन ने, मेरे को नहीं लगता, जैसे हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्लेइंग 11 देखी थी इंडिया की, वो हम्म। प्लेइंग 11 में हम्म। फिट नहीं हो सकते। कोई चांस ही नहीं बनता, कोई चांस नहीं बनता। ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि भाई पंत को प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिलता अनटिल अनलेस केएल राहुल इंजर्ड है या हम सीरीज हार चुके हैं। जो हम्म। प्राइमरी, जो प्रायोरिटी पे विकेट कीपर होगा हमेशा केएल राहुल होगा। उनकी जो हम्म। विकेट के पीछे से जो डिसीजंस होते हैं, मैंने कितनी बार नोटिस किया है। ऑन पॉइंट, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल डीआरएस में जो उनकी वो होती है ओपिनियन, बिल्कुल परफेक्ट होती है। बैटिंग में आप उनको फोर्थ पे खिलाओ, फिफ्थ पे खिलाओ, सिक्स पे खिलाओ, जहां भेजोगे वो परफॉर्म कर कर दिखाते हैं। कैसा भी है भाई, T20 में कैसा रहा हो, टेस्ट में कैसा रहा हो, आज तक मैं उसमें नहीं कहूंगा बंदे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि इस पोजीशन पे तुमको हमेशा खेलना है। कभी ओपनिंग पे भेज देते हो, कभी फोर्थ पे भेज देते हो, कभी फिफ्थ पे आ रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी हमने देखा, फिफ्थ पे, सिक्स पे, फोर्थ पे, कोई पोजीशन एक फिक्स ही नहीं हो पा रही थी। भाई बंदा क्या करे? उसमें भी आके वो खेल कर गया है। 60-70 रन उसने हर मैच में मारे हैं जब जब चांस मिला है। तो मैं विकेट कीपर हमेशा केएल राहुल को ही देखूंगा इस टीम में। हम्म। बाकी गिल की वापसी हो रही है, आई होप अच्छा करें, कैप्टन हम्म। है। हम्म। नथिंग अगेंस्ट हिम, बट आई बिलीव इस बार अच्छा होगा उनका। यार मेरे ना कुछ डाउट्स हैं। हम खड़ा हूँ आज भी वही 2023 में हुआ था हमारे साथ, तेरी दीवानी से सारे गाने सुने थे हमने। 24 चला गया, 25 चला गया, 26 घुस चुके हैं। टेक्निकली अगले साल मार्च में एक साल हमारे ओडिया वर्ल्ड कप का रह रहा है। ऑलमोस्ट मुझे याद है कि यहाँ से अभी शायद ये जो सीरीज़ के बाद कुछ महीने अब हम वर्ल्ड कप ओडिया खेल ही नहीं रहे। बहुत दिन बाद, शायद मोस्ट आईपीएल के बाद ही है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा भाई, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, नीतीश कुमार हम्म। रेड्डी हो गया, इसका झुंझुना, भाई ये ऑलराउंडर ही है ना यार, इसका झुंझुना लेके पकड़ के आप बजा रहे हो। ठीक है, एक सिंपल सी बात है यार, आपके पास कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के लिए एक साल बाकी है। ऐसा तो नहीं कि अभी कल वर्ल्ड कप गया है, कर लो एक्सपेरिमेंट्स। मुझे एक इन दोनों को ऑलराउंडर की तरह देखने पे, भाई ना आप अक्षर पटेल को तो भूल ही गए हो, वो बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर हम्म। रहा है। मेरे को तो लगता है वो प्लेयर ऐसा है कि भाई आपको दोनों जगह परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है। ठीक है। फिर मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग बात समझ में नहीं आ रही, ऋतुराज गायकवाड़ भाई, 100 बनाने के बाद वो बंदा बाहर हो जा रहा है। ठीक है, नो डाउट इंडियन क्रिकेट में बहुत अच्छा कंपटीशन है, कि भाई जिस लेवल पे इरफान पठान ने एक बहुत सही बात बोली भाई, कि देवदत्त पडिक्कल ने ना 83 का एवरेज है उसका। हम्म। ठीक है। आप हम्म। इस चीज़ को ना चांस दे रहे हो कुछ लोग को पीछे। अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि भाई, चाहे वो ऑलराउंडर्स हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर का जो तुमने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, भाई कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। एक एक साल भी नहीं रह गया वर्ल्ड हम्म। कप को, 3 मैचेस हैं, इसके बाद आप वो करोगे। हम्म। भाई अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि भाई वो बंदा फिट नहीं है, कितना, कब से मैच है, पहला मैच कब है? 11 को है शायद, है ना?
हम्म। 11 क्वेश्चन, हाँ, हाँ। 11 का पहला मैच है। तो भाई जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि भाई वो बंदा अगर फिटनेस है नहीं है, तो आप भाई हटा दो ना यार उसे, बना के उसे वाइस कैप्टन भी बना दिया। और एक अन्य लास्ट मोमेंट में, अब वही होता है ना भाई, लास्ट मोमेंट में आप ऋतुराज गायकवाड़ को अंदर लाओगे या फिर वो करोगे। वही चीज़ अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो विच मीन्स की घुमा फिरा के जो हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि विच मीन्स कि शायद हमारे हेड कोच भी कंफ्यूज है। कंक्लूड तो यही हो रहा है ना यार, कंक्लूड तो यही हो रहा है। वो अगर तो आपने कंफ्यूज ही है, उसमें कोई शक नहीं है भाई, बस वो बहुत कंफ्यूज है। एग्जैक्टली श्रेयस अय्यर को भाई इस टाइम स्टार लगा के वाइस कैप्टन बना रखा है आपने। व्हाट इफ अगर वो लास्ट में नहीं सेलेक्ट होता, तो विच मींस आप पूरी टीम के डायनेमिक्स चेंज करोगे। अब एक नया वाइस कैप्टन दोगे। पूरी इंडिया, पूरे देश में लोग एक साल से कह रहे थे कि भाई शुभमन गिल T20 में जगह डिजर्व नहीं करता। ठीक है, मतलब छोटे से छोटा बच्चा जो भाई क्रिकेट देख रहा है, क्योंकि ब्लेम तो पहले कर देते ना लोग कि भाई तुम आके बैट पकड़ के खेल लो, दिख रहा है कि उसकी नहीं बनती। अब तुमने उसको T20 खिलाते गए खिलाते गए खिलाते गए खिलाते गए, चलो खिलाया भाई। हम भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वर्ल्ड कप में वो जाएगा ही जाएगा। तुमने भाई मैच को पहले टीम अनाउंसमेंट के 2 या 3 घंटे पहले तुम फोन करते हो, उसको बाहर कर देते हो। दिस शोज कि भाई तुमने भाई एक एक तो नो डाउट भाई प्रिंस, सो कॉल्ड प्रिंस का तुमने कॉन्फिडेंस भी शैटर किया। उसके बाद भाई सबसे पहले बात तुम धुमा के ये भी बोल रहे हो कि तुमने पूरे देश में ये चीज़ दिखा दी कि हाँ भाई मैं भी कंफ्यूज हम्म। हूँ। मतलब अगर हम्म। टीम कंफ्यूजन से ही चलेगी, विच मीन्स कि आपने छोड़ दिया ना भाई, ट्रेन पे बैठा दिया, ट्रेन चलते जा रही है। मैं ये कहना है, सिंपल सी बात है यार, क्योंकि श्रेयस अय्यर की चीज़ें पॉइंट्स क्लियर नहीं है। ठीक है, शुभमन गिल को एंड मूवमेंट हम्म। बाहर करना, तो मैं हर बार हमारा क्वेश्चन घूम के यही आता है कि हर कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे क्यों हो रहे हैं। हम हर कोई नई सीरीज स्टार्ट होगी, नया कुछ स्टार्ट होगा, हम सोचते हैं कि यहाँ कुछ आया, यहाँ कुछ नई शुरुआत होगी। कुछ ना कुछ प्रिंट्स दिख जा रहे हैं भाई कि जहाँ पे कोच कंफ्यूज ही है भाई, मैनेजमेंट कंफ्यूज है। क्या कहना चाहेगा शिवम इस पे भाई? भाई मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इन बातों से कि मैनेजमेंट का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। जहाँ जिन प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए उनको आप बाहर बैठा देते हो, हम्म। जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होते आप उनको घुसा देते हो। अगेन श्रेयस अय्यर की फिटनेस पे अगर तुम हम्म। कॉन्फिडेंट नहीं हो तो तुम उनका फ्यूचर रिस्क पे डाल रहे हो। अगर तुम हाँ। कोई एक प्लेयर 100% फिट नहीं है, हम्म। चाहे वो अपनी पोजीशन बनाने के लिए वो खेलने जा रहा है, बट उसको भी अंदर से पता है कि मैं फिट नहीं हूँ, हम्म। तो उसका फ्यूचर रिस्क पे है यहाँ पे। वो हाँ। एक दो मैचेस की वजह से बहुत लंबे टाइम तक बाहर हो सकता है। मैं एक और बात यहाँ पे उठाना चाहूंगा, बुमराह 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से अभी तक ओडीआई में आए ही नहीं है। ऐसा हाँ। क्यों हो रहा है? ऐसा क्या रेस्ट दिया जा रहा है? क्या सिर्फ आप अब उनको T20 और टेस्ट का एक बॉलर मानते हो और ओडीआई से आपने परमानेंट एलिमिनेट कर दिया है? क्लूलेस, मेरे को समझ में नहीं आ एब्सोल्यूट रहा क्लूलेस है ये मैनेजमेंट भाई, इस भाई। टाइम एब्सोल्यूट क्लूलेस भाई है। मेरे को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। आप उनको चांस दे रहे हो जिनको आप पता है कि आप वो बॉलर्स कितने इकोनॉमी से रन्स देते हैं, आप उन्हीं को ही बार बार फेवर किए जा रहे हो, उनको बैक किए जा रहे हो। हर्षित राणा, मेरे को नहीं पता क्या ऐसा देख लिया है, क्या गंभीर को उनसे मिल रहा है या वो दे रहे हैं, मेरे को नहीं पता ये चीजें क्या क्या चीजें हैं। बट भाई ऑनेस्टली इतना बैक किया जा रहा है, उनसे बेटर बॉलर्स हैं, उनसे बेटर प्लेयर्स हैं हमारे पास। आप उनको चांस देके देखो, आप उनका क्यों करियर खराब करने पे तुले हुए हो? आप ठीक है, मैं मानता हूँ नया टैलेंट है, नए प्लेयर्स हैं, चांस देना बनता है। चांस दिया, हमको रिजल्ट्स दिखे, बट डजंट मीन आप फिर प्रसिद्ध तो उन मैं वो। बोलूंगा भाई, सुन सुन सुन, प्रसिद्ध कृष्णा कौन सा नया प्लेयर है यार? वो कब से ही खेल रहा है, उसको भी मेरे को लगता है बिल्कुल तीन सही चार बात। साल हो गए हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल बंदा बिल्कुल अगर बिल्कुल। 4 साल में नहीं सीख पाया, उसकी इकोनॉमी का कुछ अता पता नहीं रहता है, वो पिटता रहता है, इतना इतना पिटा हुआ मैंने बॉलर नहीं देखा भाई। रो डिंडा एकेडमी बोलते हैं, मेरे को लगता है भाई नया उसका मालिक ये है, नो प्रसिद्ध डाउट कृष्णा। भाई, किस ये हिसाब से आदमी हमेशा इतना, रडार में इसकी आता ही है, इकोनॉमी हमेशा इतनी रडार में खराब। आता है। अरे भाई ऐसा ही टेस्ट में भी पिटता है। वो क्या भाई बोलेगा यार आदमी, क्यों इंग्लैंड में देख जबरदस्ती। लिया था यार। इंग्लैंड में देखा था भाई, जहाँ हमारे बॉलर्स की दो दो तीन तीन की इकोनॉमी थी, इन भाई साहब की 7 8 की इकोनॉमी थी। मैं तो भाई देखता नहीं उनको प्लेइंग 11 में। मैं अगर कंफ्यूज्ड भाई, एब्सोल्यूट जैसा मैंने कंफ्यूज। पहले कहा कि सारे इंडियन फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे शामी का कमबैक होगा। मैं बिल्कुल हम्म। चाहता हूँ उनको चांस मिलता है, वो प्रूव कर कर दिखाते, उसके बाद तुम डिसीजन लेते कि ठीक है ये अभी इंटरनेशनल के लिए फिट नहीं है, डोमेस्टिक में और परफॉर्म करेंगे तो मे हम्म। बी फ्यूचर में चांस मिले। बट आप इतना प्रूव करने के बाद भी डोमेस्टिक में उनको एक हम्म। मैच नहीं दे रहे। चाहे आप प्लेइंग 11 उसमें स्क्वाड में लेके प्लेइंग 11 में एक दो मैच का ट्राई करते, नहीं परफॉर्म करते, बाद में की बात थी। आप उनको चांस भी नहीं दे रहे, बहुत बड़ी बात है। मेरे को आई डोंट थिंक कि क्या मैनेजमेंट के साथ हुआ है, क्या इंटरनल पॉलिटिक्स हैं, फेवर कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता भाई, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये स्क्वाड आया, हर हर एक सीरीज खत्म होती है, हर एक ना टेन्योर खत्म होता है, हमें लगता है भाई कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा। घुमा फिरा के वही कहानी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा डेंट आ ही हम्म। जाता है जिसमें लगता है कि भाई टीम, या तो टीम टीम बेकार चल रही है या मैनेजमेंट कंफ्यूज है। कुछ ना कुछ बहुत क्लियरली दिख रहा है भाई, भाई मतलब। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, नो डाउट मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करूंगा कि ये सीरीज हम जीत जाएंगे। नो डाउट टीम हमारी अगर कंपेयर करें, हमारी टीम बहुत बेटर है न्यूजीलैंड से। हम्म। यहाँ से हम होम सीरीज जीतते जीतते, वही पान मसाला सीरीज जीतते जीतते मैं जीतते एक और चीज जब। बता दूं, मैं एक और चीज बता दूंगा तो ऐड करूंगा इसमें, हम ये सीरीज जीतेंगे, ठीक है। हम्म। मैं अभी भी लगे लिख के दे रहा प्रेडिक्शन भी हूँ दे तेरे को, देना अगर हम अपनी। जीतेंगे ना उसमें 60 से 70% जो जीतेंगे ना, हम्म। वो कोहली और विराट बजाओगे, सॉरी कोहली और बिल्कुल रोहित बिल्कुल। बजाओगे, मैं अभी ये भी बोल रहा हूँ। हम्म। हम्म। बाकी प्लेयर की परफॉर्मेंस देख लेना और दोनों की परफॉर्मेंस देख लेना।
बस वही चीज है हम्म कि हम्म यहाँ हम्म इंडिया हम्म में तुम होम ग्राउंड में पान मसाला सीरीज जीतते जाओगे, कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बट इन हम्म प्लेयर्स को अगर हम बाहर खड़ा कर दे, ये हम्म ऑस्ट्रेलिया में टूर करने जाए, ये साउथ अफ्रीका में टूर करने जाए, फिर इनकी हम्म परफॉर्मेंस तुमको कहीं दूर दूर तक दिखेगी नहीं। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा गिल का। हम्म गिल यहाँ पे इंडिया में तुमको हम्म होम ग्राउंड हम्म पे जितने केपेबल, कितने ब्रिलियंट बैट्समैन दिखेंगे, इनकी हम्म टेक्निक्स हम्म वगैरह वगैरह हम्म जिसकी बात करें तुम कहोगे एक्सीलेंट, हम्म न्यू, ये रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे, ये करेंगे, ये हैं 60 की एवरेज है। हम्म इनको हमने जब अभी साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज में देखा, ओडीआई सीरीज में देखा, हम्म हेजलवुड के हम्म अगेंस्ट, तुमको पता है हम्म वहां कितनी बॉल स्विंग होती है, कितनी पेस से निकलती है। हम्म बिल्कुल क्लूलेस बैटिंग लाइनअप, मेरे को नहीं दिखा किसी में कुछ भी कि भाई कोई हम्म रीड भी कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है। पॉइंट वही है, क्या तुम फ्यूचर का देख रहे हो या तुम सिर्फ अभी सीरीज जीतने का देख रहे हो, मेरे को ये हम्म चीज क्लियर नहीं हो रही। क्या तुम हम्म फ्यूचर के लिए टीम बना रहे हो, ये मेरे को नहीं दिख रहा। हम्म क्योंकि तुम जो तुम्हारे केपेबल बैट्समैन बॉलर्स हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे वो कर सकते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको तुम टीम में जगह नहीं दे रहे। तुम उन्हीं को हम्म बैक किए जा रहे हो जो बाहर परफॉर्म नहीं करके आए हैं, जो बाहर इकोनॉमी से ज्यादा इकोनॉमी से रन देके आए हैं, हम्म। तुम उनको बैक किए जा रहे हो, तो क्लूलेस। ठीक है यार, मेरे को जितना लगता है ना कि जो है जैसा है, प्रिडिक्शन बता दो जल्दी जल्दी। प्रिडिक्शन। केतन, प्रिडिक्शन। मेरी प्रिडिक्शन है 2-1। इंडिया। यस। शिवम। मेरी भी 2-1 इंडिया। सी देखते हैं यार क्या होता है। बाकी आई होप टीम अच्छा परफॉर्म करे, रो को फिर से शाइन करे, कोई मौका ना दे इस बार कि फिर से नो उड़ जाए, किसी को बिल्कुल मिस्टेक यार, मिल जाए। रोको जिस फॉर्म में दिखे हैं विजय हजारे में, हमने ज्यादा टॉपिक पे बात की नहीं है। जैसा कोहली का बैट चल रहा है, 2016 हाइलाइट्स दिख रही है, वही मुस्टैच हम्म उनकी वापस ज्वाइन हो गई है बियर्ड से, मैं ये हाईलाइट करना एक। चाहूंगा। हम्म वही 2016 वाइब्स, तो हम्म होपफुली हम्म, वही देखने को मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म तो आ जाते हैं भाई, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। बांग्लादेश में जो हम्म हिंदुओं के साथ हुआ, जो हमारे हिंदू भाई बहनों हम्म को मारा गया, उसके बाद भाई शेमलेस स्पाइनलेस बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को, बांग्लादेशी प्लेयर्स को खेलने के लिए अलाउ करते हैं वो। उसके बाद उससे भी बड़ी बेशरम केकेआर ने ऑलमोस्ट $1 मिलियन पे खरीद भी लेती है। ठीक है। पब्लिक ने प्रेशर बनाया, बहुत अच्छा हुआ यार, बहुत ही डंडा हुआ, अच्छे से सबको डंडा किया गया, अच्छे से बनाया गया। भाई कल ऑफिशियली कंफर्मेशन ये आ जाती है कि मुस्तफिजुर रहमान को निकाला जाएगा, और निकाल दिया भाई, धक्के दे के उसको निकाला है, उससे अच्छी चीज़ कुछ हुई नहीं है। मेरे हिसाब से बेल ट्रीटमेंट दे के निकालना चाहिए था उस दल्ले को, निकाल दिया। वो तो वहां तक ठीक था भाई, खुशी का माहौल था, कल केतन बहुत अच्छी न्यूज़ भी कवर की तूने। उसके बाद ये साले कंगले, अबे कंगलो, तुम्हारा तो समझ आता है, तुम भिखारी हो, ये पाकिस्तानी क्यों चल रहे हैं भाई? हैं कि ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ये नहीं है। अबे भाई हमारा है, हमारी लीग, हम्म हम भयंकर कुछ भी करें उसमें, हम्म हम उसमें दिलेर मेहंदी स्पीड से बैटिंग हम्म करवाएं। तुम कौन होते हो सालो? हैं? हम्म तुम्हारी तुम्हारी औकात क्या है भाई? हैं? तुम्हारे खुद की चीज चल नहीं रही है, तुम आके कमेंट्री बाजी कर रहे हो कि हम्म भाई नहीं, मतलब कहते हैं ना कि क्या क्या कर रहे हो, ये क्यों किया, ये गलत है, ये प्रॉपर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, रिलीजन, मतलब वहां तुम हिंदू पूछ पूछ के मार रहे हो, और यहाँ पे अगर हमें, अगर तुम्हें तुम्हें हमें नहीं खिलानी अपनी लीग पे, तो तुम यहाँ पे हमें कहने लेसन दे रहे हो। उसके बाद कल केतन ने बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर की कि उसके बाद इन कंगलुओं को देखो, साले तुम इनको इतने बेशर्म है ये, कि इसके बाद ये बीसीसीआई आईसीसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप इनके मैचेस बाहर होस्ट करवाए। अबे इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, फ्लाइट के पैसे कौन देगा तुम्हें? अबे क्या कहना चाहता है केतन इस पे भाई? क्या कहना चाहेगा? इतने बेशरम लोग हैं भाई, मतलब भाई एक तो पहले बदतमीजी कर रहे हैं, फिर हमारे लिए पे भीख भीख मांग के साले, मतलब तुम, मतलब पता था भाई एंटाइटल्ड भिखारी दोनों देश है, मतलब अब दिख गया भाई कि सच में सोशल मीडिया पे भी भीख मांगने की आदत पूरी भरी पड़ी है अच्छे से। क्या कहना चाहेगा भाई केतन? पाकिस्तान का जो तूने बोला उसमें तो मैं तेरे को एक ही चीज याद ही है कि बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, ये वही हम्म अब्दुल्ले हो गए हैं। हम्म बात कुछ होती है, अपनी टांग अड़ानी जरूरी होती है। खैर हम्म वो तो कभी होगा नहीं, वो तो हम्म उनकी कंट्री के साथ जो हालात है, जो क्रिकेट के साथ उनके हालात है, वो हम्म उनको हम वैसे ही छोड़ दे तो अच्छा है, क्योंकि उनका तो हम्म फ्यूचर डार्क ही है। हम्म, सेम गोज विद बांग्लादेश भाई, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा डिसीजन लिया। हाँ और क्रेडिट गोज टू हमारी पब्लिक भाई, हमारी हाँ क्रिकेट कम्युनिटी जो हम्म डंडा दे देती है। बिल्कुल अगर मैं ये भी कह बिल्कुल। रहा हूँ, अगर हम ये नहीं करते ना, हम्म, हम ऑनलाइन नहीं आते, ये खेल रहा होता, हाँ हाँ मुस्तफिजुर खेल रहा पक्का, होता। पक्का खेल रहा होता तो 110%। हम्म हमको वो हम लोग हैं, तुम जैसे हम जैसे जो हम सारी कम्युनिटी है हमारी जो हमें हम्म देख रहे हैं, उनकी वजह से ही पॉसिबल हुआ, और बहुत अच्छा किया भाई, यही डिजर्व करते हैं। और हमें हाँ कोई भाई। मजबूरी नहीं है भाई, हमारे पे बहुत टैलेंट है। मैं ये भी बोल दूं भाई, एशिया में कोई कंट्री हमारे प्लेयर ना भेजे ना भाई, हमारे पे खुद इतना टैलेंट है ना, आईपीएल 10 गुना और बड़ी कर लेंगे भाई, हाँ बहुत भाई, टैलेंट है। नो डाउट। बहुत ज्यादा टैलेंट है। इन खारियों की जरूरत है नहीं भाई हमें। हम्म और डंके की चोट पे बोलता हूँ भाई, ना खौफ है ना, जो करना है कर लो। शिफ्ट शिवम। कराने करा लो, वहां पाकिस्तान तुम्हारा बाप बैठा है, बोल देना पैसे दे दो, हम्म ले जाओ, जहां ले जाना है ले जाओ। कुछ मतलब उखाड़ नहीं पाओगे। मेरे को अफसोस होता है भाई, अफसोस होता है इन इन सब हरकतों की वजह से दोनों ऐसी कंट्री इतनी नीचे जा रही है भाई। हाँ हाँ, दिमाग हमारी किसी नीचे और चीज में भयंकर, लगाओ, हाँ किसी हाँ और चीज करो, डेवलपमेंट करो। नहीं, हमें भाई। तो नहीं करना। पाकिस्तान वहां से खुश हो रहा है, अरे अब तो बांग्लादेश हाँ की नहीं यार, आएगी इंडिया।
हमारी अरे लीग। मत आओ भाई, हाँ। तुम्हें कौड़ी पर फर्क नहीं पड़ता, तुम मत आओ, हमारा क्या जाएगा, तुम्हें देखने कौन आता है यहाँ? तुम्हें कसम से बताए यार। कौन देख, मुस्तफा रहीम को कौन देखने आएगा? कसम से बैंकर। इससे मैं कोई गली की लीग देख लूंगा, तुम्हारे प्लेयरों को देखूं मैं। कसम से भाई, दो कौड़ी के भिखारी तुम भाई, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम हर जगह भाई भीख मांगने आ जाते हो, एंटाइटल्ड ऑफिशियल भिखारी हो। शिवम, दो शब्द बोलो भाई भिखारियों के लिए। भाई मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा भाई, ये पाकिस्तानी सिर्फ कीबोर्ड्स चलाना जानते हैं और इनका हम्म। दिमाग चलता नहीं है। हम्म। बस लिखना जानते हैं, टाइप करना जानते हैं और हम्म। एंटर दबाना जानते हैं। हम्म। इनको यही लगता है कहीं से भी कुछ भी हुआ जीत ये रहे हैं। इनका समझ में किसी को आज तक दुनिया को नहीं आया। किसी को प्रूफ नहीं। कुछ होते नहीं है। हम्म। बस ऑनलाइन आके बजना जानते हैं। हाँ। एक इकलौता प्लेयर था बांग्लादेश का जो आईपीएल में आ रहा था। बिल्कुल सही किया हमारी पब्लिक ने कि हम्म। भाई बिल्कुल सही टाइम पे आवाज उठाई और लात मार के बाहर निकाला है। हम्म। इन भिखारियों को ये डिजर्व नहीं करते एक्चुअल में ना। नो ये डाउट। दोनों पाकिस्तान को तो बहुत पहले लात मार दी थी भाई। हम्म। अभी तो अंदर से वो कुछ भी बाहर से दिखा रहे हो कि भाई हम सपोर्ट करें, अंदर से तो खुश हो रहे होंगे कि हम्म। हमको तो लात पड़ गई थी अब इनको भी पड़ गई। ये इनको पढ़ी, खुश हैं भाई अंदर हाँ से। हाँ हाँ, भाई सही कह ये रहा वही है। है कि एक एक मैंने वो पढ़ा था, इनकी अम्मी के साथ कुछ हो रहा होगा ना, तो ये उछल के यही कह देंगे, हाँ हमने तुमको नंगा देख लिया। ये हाँ, यही चीज है भाई। ये सही में यही नो चीज है डाउट। भाई, इसी में नो उछलेंगे, डाउट, इसमें नो ये इसी में डाउट। उछलेंगे। हाँ। भाई जैसा हुआ बिल्कुल सही टाइम पे हुआ, वरना बेशर्म बीसीसीआई जैसा इसने कहा कि यार ये खिलाने पे तुल जाते। बिल्कुल हम्म। सही टाइम पे पब्लिक ने आवाज उठाई है, बहुत हम्म। अच्छा डिसीजन लिया गया है। लात हम्म। बहुत पहले ही मार देनी चाहिए थी, बट सही हम्म। टाइम पे मार दी गई। ये डिजर्व हम्म। नहीं करते। एक इकलौता प्लेयर बांग्लादेश का यहाँ खेलने आ रहा था। हम्म। मेरे को नहीं लगता आज के बाद कभी इनको चांस भी मिलने वाला है, और मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल यहाँ आईपीएल बिल्कुल। की क्या जगह है, इनकी कहीं औकात ही नहीं है खेलने की। हाँ इनकी हाँ। दो कौड़ी की नो लीग्स हैं, डाउट। ये जाके अपना खिलाएं ना। हम कभी देखते हैं ऐसी लीग्स ना, मेरे को लगता है इंडिया में से कोई भी नहीं देखता होगा, ना किसी को इंटरेस्ट है। पीएसएल में भी जो जाते हैं यहाँ से रिटायर होके, जहाँ जो अनसोल्ड प्लेयर्स होते हैं वहां पे जाके खेलते हैं। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम हाँ, पढ़ना हमारे भी पास नहीं इतना चाहिए। टैलेंट है। हम्म। और बाहर के हमने प्लेयर्स देखे हैं कितने एक्साइटेड होते हैं ऑक्शन से पहले। उनको पता है कि पैसा कहाँ ज्यादा है, टैलेंट कहाँ ज्यादा है, मजा कहाँ ज्यादा है। ज्यादा हमको कुछ जस्टिफिकेशन देना ही नहीं है। तो हाँ मैं देखो। खुश हूँ सही टाइम पे डिसीजन दिया। हाँ, 100। और उसमें मैं भाई, इसमें ना ऑफिशियली गलती मैं बीसीसीआई की भी बोलूंगा। भाई बीसीसीआई से बेशरम बोर्ड ना मैंने देखा नहीं है यार। ठीक है, मतलब अपने आप को इतना मॉडर्न वो कुछ भी बताते रहेंगे भाई। भाई तुम्हें दिख गया था ना ऑक्शन से पहले, ये सब चीज़ें हो गई थी ना कि क्या हालत चल रही है, तुमने अलाउ ही क्यों किया? और उसके बाद ही बेशरम ऐसे थे भाई, उसके बाद भी हटाने को नहीं कह रहे थे ये। डंडा आया पब्लिक से, पब्लिक ने जब बम्बू दिया है तभी रेडी हुए हैं कि भाई हाँ चलो हटा लो। उसके बाद भी यार कह रहे मुझे समझ नहीं आता यार, बीसीसीआई को रोक क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आती यार ये चीज। यार आपके है, पावर है, अभी भाई दिखाओ ना यार, खत्म करो। ट्रॉफी का पैसा। है भाई हमारी, एशिया पैसा। कप की ट्रॉफी का है, हाँ, वो मुझे तो वही है। बताना। वो तो वही नहीं मान ही है। नहीं सकता भाई, मैं मान नहीं सकता, हमें जितना भी दम है, अगर हम आधा भी प्रेशर लगाते, जितनी हमारे हम्म। में गूदा है उसका हम्म। आधा भी गूदा हम उन पर प्रेशर बना देते, अगले दिन ट्रॉफी होती है हमारे पास। हाँ। क्यों नहीं है भाई? हम तो पता नहीं। वेट करेंगे, नहीं वो कुछ नहीं। करेंगे, ये करेंगे यार। ये सिस्टम नहीं है बहुत भाई। वही, अगर हाँ। हाथ में जोर है तो रैप्टा मार दो भाई। बेशर्मी, हाँ हाँ भाई, बेशर्मों बेशर्मों की टोली बैठी हुई है यहाँ पे भाई, सही में कह रहे हैं ना कि भाई बहुत बहुत, और ऊपर से पाकिस्तानी तुम साले, तुम हर बात में आ जाते हो यार, ये चीज़ थोड़ा सुधारो भाई अपना। हर बात में तुम आ जाते हो भाई। भाई। हाँ, प्ले निकाला उसको है, हमारी नहीं लीग हम भाई, नहीं तुम खिलाए यार। अपने देखो तुम्हारे। नहीं नहीं, भाई सुन तो, इनके ये करेंगे, इनके प्लेयर कहाँ गए? बीबीएल गए, बॉक्स जीता किंग, क्या हो रहा है? क्या हो रहा कुछ भी है? नहीं हो अभी कल सपना परसों, कल टूटा परसों मैच था। है तो दिल सु, यही जलता सुन, है। कल परसों मैच था बीबीएल में हारिस रॉफ से, भाई उसने डिफेंड नहीं किया था, 16 रन पड़ रहे हैं दस दस आखिरी रन ओवर है, में। 10 रन है। 10 रन कर दे, 4 ओवर में, 4 बॉलों में खा लिए। ये इनकी हालत है, यहाँ यहाँ आगे बातें करेंगे। हद है भाई। एक चीज मतलब भाई, एक क्लियर मैसेज अगर पाकिस्तान से कोई देख रहा है, हमें पता है आप तो देखते हो हमें, ठीक है बेशर्मो सालो, हमारा लीग हम अपने घर में नहीं खिलाए, तुम क्यों आ जाते हो उठ के भाई? और बांग्लादेशी को भी कह रहा हो भाई, हमने निकाल दिया, तुम इतना सर पे तुम्हें क्या हो रहा है भाई? जाओ अपनी लीग बना लो ना, औकात है इतनी लीग, इतनी बड़ी लीग बना लो। वो तो कर पाओगे नहीं है। यहाँ यहाँ के छोटे छोटे प्लेयर जो यहाँ पे उठाए भी नहीं जाते लॉर्ड से, बेस प्राइस से भी उनको कम में नहीं कि फ्री में भी रख लें, वो तुम्हारे यहाँ आके खेल रहे हैं। तो अपनी हैसियत बनाओ थोड़ी भाई, ठीक है, हमारा मन नहीं करेंगे। ऊपर से भाई अभी एक और न्यूज़ आई है, बीसीसीआई ने अभी इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज को होल्ड पे डालने का सोचा है। मतलब बीसीसीआई भाई तुम यार खत्म कर दो भाई, मैं क्या एक एक शब्द इस पे बोलो भाई, सीरीज जो कैंसिल होनी चाहिए तो उसको अभी भी सोच रहे हैं होल्ड पे किया जाए। मतलब क्या? और भाई मैं इंडिया। यही कहना चाहूंगा कि आखिरी में यही होगा कि प्लेयर्स खेल रहे हैं, आखिरी में बस हैंडशेक नहीं कर रहे, वही फालतू का नाटक कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं हम्म। करेंगे। हम्म। मैच के बाद सीधा अपने अपने ड्रेसिंग रूम में पर फालतू के नाटक मैं होंगे। और इससे ज्यादा कुछ हम्म, कर नहीं सकते ये लोग भाई। मैं इस टॉपिक पे, पर मैं पाकिस्तान के टाइम हमने बहुत बात कर ली। हम्म। मेरे को इस टॉपिक पे ज्यादा बात करनी भी नहीं है, हमको पता है हम्म। कितने बेशर्म है ये। हाँ, ये पर मैं ड्रामा। एक बात बताऊं भाई, ये सब तो ठीक है यार, लेकिन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचो भाई, क्रिकेट ऐसे खत्म हो जाएगी यार।
अब पाकिस्तान के साथ हो गया, अब ये इसके साथ भी हम कैंसिल कर देंगे, वो कर देंगे, बची क्रिकेट वैसी ओ खेलती नहीं है ओ आधी जनता तो। ओ स्पोर्ट्स तक सुन, चुप रहो तुम ज्यादा ना। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ हम कह रहे ठीक रहे, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बस बोल रहा हूँ तुमको कि क्रिकेट जा रही है पूरी उसमें, खेलने हम्म। वाले 4 या 5 अच्छी कंट्रीज है। अरे तो भाई वो यही तो है क्रिकेट ना, अभी मेरे तो को लग रहा हमारे है वो फ्यूचर फ्यूचर क्रिकेट का डार्क है भाई, फ्यूचर अभी क्रिकेट का डार्क है, अभी ये सोच जाओ तो। रविचंद्रन अश्विन ने यही तो उठाया क्वेश्चन कि भाई मतलब अब हम इनके साथ खेलेंगे भाई, क्या तो एक्सपैंड करो। ठीक है, अब वहां एक्सपैंड करने हम्म में हमारे जमाने में मैच में मजा आता था, अब मजा नहीं। अबे तो कभी ना कभी खेले होगे ना उसमें से दो, हम का यार हम कुछ कर रहे हैं, क्रिकेट डार्क किया जा रहा है, तू सुन मेरे को, हमने कुछ किया उसमें, हम्म। वहां हमारा। मैं हाँ, मैं तेरी या मेरी नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल एज अ क्रिकेट का बोल रहा हूँ कि वो डार्क है। मेरे को लगता है एंड में ये होगा, जो क्रिकेट का अभी हम देख रहे हैं, हमें जो स्पोर्ट पसंद है, एंड में लीग ही रह जाएगी, लीग ही रह हाँ जाएगी। ये टेस्ट हाँ क्रिकेट ये सब खत्म होने वाला है भाई, ये हाँ हाँ, चलेगा नहीं ज्यादा। ठीक है भाई, लेकिन नथिंग कम्स ओवर ह्यूमैनिटी भाई। ठीक है, अब आप मारो हाँ उसके वो बाद तो हम ही, सही, बिल्कुल सही और बात सारा है। ठेका इंडिया ने नहीं लिया ना, इंडिया है ना बस। बाकी लेट्स सी, देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद। बाय बाय।